Yes, so we are starting with past adjustment, a very important chapter from the point of view of boards. अब पास्ट एडजस्टमेंट है क्या? जो आपने पहले एक दो वीडियो में देखा है, पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट वही है, बट इसको हमको स्टेटमेंट फॉर्म में करना है. और दूसरा पास्ट स्टेटमेंट क्या है? अकाउंटेंट कोई चीजें प्रोवाइड करना भूल गया है, तो सीधी भाषा में बोलो पीएनएल अप्रोच कैपिटल ही है, और उसको अपने दिखाना किसमें है? टेबुलर फॉर्म में दिखाना है. तो पहले एक बार मैं सिंपल सम करता हूं कि सपोज ये पीएनएल अप्रो मैंने बनाया, पीएनएल ए इज अप्रो एंड कैपिटल अकाउंट, और क्वेश्चन में बोला है अकाउंटेंट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड करना भूल गया. अकाउंटेंट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड करना भूल गया, तो क्या करेंगे? हम करेंगे यहाँ पे आईओसी को करेंगे डेबिट. सपोज 1000 रुपए है, 2000, मतलब फर्म का अकाउंट क्या हो गया? फर्म का अकाउंट हो गया डेबिट, और कैपिटल अकाउंट क्या होगा? क्रेडिट. 1000. फिर और कोई गलती नहीं है तो इसका क्या फाइन करेंगे? बैलेंस. 2000 लॉस आ गया, 2000 सपोज 3:2 रेशियो है, तो 1200 और 800 डिवाइड कर दिया, 1200 और 800 डिवाइड कर दिया. दैट्स इट. अब यही चीज पास्ट एडजस्टमेंट सम में बोलते हैं कि अकाउंट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भूल गया, तो यही चीज हम करेंगे टेबुलर फॉर्म में. तो उसके लिए हम बनाएंगे पर्टिकुलर्स, फिर ये पार्टनर के लिए डेबिट और क्रेडिट, फिर ए बी एंड देन विल मेक इट फॉर द फॉर्म. सेम चीज कर रहा हूं, टेबुलर फॉर्म में कर रहा हूं. अब मैं करूंगा आईओसी. आईओसी मतलब आईओसी है, इसको होगा क्रेडिट, पार्टनर पॉइंट सोचना 1000, 2000 क्या हो जाएगा? फर्म का अकाउंट हो गया डेबिट. बराबर है. अब फर्म का अकाउंट डेबिट, और कोई गलती नहीं है, तो 2000 मैंने यहाँ वापस किया, 2000 यहाँ आएगा क्रेडिट, तो नीचे हो जाएगा 0. बराबर है. नीचे हो जाएगा ये हो गया 0, और ये 2000 डिवाइड करेंगे डेबिट, क्या हो गया? पीएनएल प्रॉफिट कितना? 1200, 800. डन. फिर इसको नेट आंसर निकालेंगे, तो ये हो गया 200 रुपए डेबिट, और ये हो गया 200 रुपए क्रेडिट. तो मैं एंट्री करूंगा इज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बी इज कैपिटल अकाउंट. समझ गए? अब क्यों आप बोलो सर पीएनएल अप्रो नहीं बनाने की जगह ऐसा बनाया? पास्ट एडजस्टमेंट मतलब पीएनएल अप्रो बन चुका है, कैपिटल अकाउंट बन चुका है, अकाउंट क्लोज हो चुके हैं, उसके बाद गलती पता चल रही है, तो वापस पूरा पीएनएल तो बना नहीं सकता. तो लास्ट ईयर में उसका फाइनल एडजस्टमेंट एंट्री करना है. फाइनल एडजस्टमेंट मतलब इसको 200 रुपए देना है, इसको 200 रुपए लेना और एंट्री खत्म. उसके लिए हम टेबुलर फॉर्म में करते हैं. कॉन्सेप्ट पीएनएल अप्रो और कैपिटल वाला ही है, सिर्फ इसको प्रेजेंट इस तरह से करना है. ठीक है. अब अकाउंट्स में एक चीज समझो. देखो एक चीज बच्चा लोग हमेशा ध्यान रखना, अकाउंट्स ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें पहली बात 11th में मोस्टली कोई पढ़ता नहीं है और बेस स्ट्रॉन्ग होता नहीं है, बट इससे कोई फर्क पड़ेगा नहीं. ट्रस्ट में 11th कुछ भी नहीं आता है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा. इफ यू आर विथ मी, आपका 12th पे फिर भी मैं 100 लाने की गारंटी बोलता हूँ, लेकिन कुछ उसकी शर्तें हैं. अब आप इतना पढ़िए करो सर ये तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, चलेगा नहीं. अकाउंट्स में 3 स्टेप मेथड चलता है. पहला स्टेप ये मैंने कॉन्सेप्ट समझाया. कॉन्सेप्ट समझ के आपको 50% ही समझ में आएगा, 100% नहीं आएगा. कॉन्सेप्ट के बाद अब मैं स्ट्रेटेजी ये चेंज कर रहा हूं कि एक टॉपिक के 10-10, 12-12 सम कराऊंगा, तो 10-12 सम आपको करने पड़ेंगे. वो होगा सेकेंड स्टेप, जिससे आपको 100% समझ में आ जाएगा. लेकिन सम खुद करने बैठोगे तो 80% ही होगा. एंड थर्ड स्टेप इज मैं कुछ वर्कशीट्स दूंगा, उसकी आप प्रैक्टिस खुद करोगे, उसमें नहीं आएगा तो मेरे से डाउट पूछोगे, तो वो 100% होगा. दैट्स अ प्रोसेस. ये थियरी की तरह नहीं है एक बार आपने पढ़ लिया फिर अपने वर्ड्स में लिख के आ जाऊंगा. इसमें पूरा टैली करना है. तो फर्स्ट स्टेप कॉन्सेप्ट समझाया 50%, फिर मैं सम्स करूंगा 100% समझ में आएगा. लेकिन खुद करने बैठोगे तो 80% होगा, थोड़ी गलतियां होगी, और वो खुद करने से क्लियर होगा. आप ये प्रोसेस फॉलो करने को तैयार हो. 11th में आपको कुछ भी नहीं आता है, फिर डोंट वरी, 12th आप पूरा 100 मार्क्स लाने की मेरी गारंटी. इसलिए मैं थोड़े वीडियोस भी एलोबरेट बनाऊंगा, छोटे सम्स भी सब करूंगा, सबसे प्रैक्टिस भी पूरी दूंगा. जस्ट बी विथ मी. आपको थोड़ा स्लो लगे उसको 1.5-2 की स्पीड में भले जा सकते हो, बट यू नीड टू रिमेन विथ मी. ठीक है. चलिए इस कॉन्सेप्ट से हम करते हैं सम. ये मेरा आ गया पहला सम. यहाँ बोला है रिया, मोना एंड निशा पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट लॉस इन द 3:2.
the profit for the last 3 years were 140, 84, 106 respectively. These profit were by mistake shared equal. क्वेश्चन प्रॉब्लम क्या है? देखो प्रॉब्लम क्या है, पहले सॉल्यूशन साइड पे कर लूँ. मैंने टोटल किया 1,40,000, फिर है 84,000. देखो कोई भी क्वेश्चन पहले समरी बना लेने का, समरी बन के अपना काम आसान होगा. फिर तीसरा 1,84,000, 1,06,000, 90, 190, 290 और 330. 1,06,000, 90, 90, 190, 290, 330 इज द टोटल प्रॉफिट. ये प्रॉफिट था, उसको क्या किया, उसको डिस्ट्रीब्यूट किया इक्वली. बट करना क्या था, दिस इज रॉन्ग, और करेक्ट क्या था, 3, 2, 1 में करना था. अब सादी बात समझ, तो पास्ट एडजस्टमेंट अपना 11th याद नहीं हो तो भी पास्ट एंट्री रेक्टिफाई करनी है. और एंट्री रेक्टिफाई करने का सीधा नियम है, डू व्हाट इज नॉट डन. जो नहीं किया है वो करो, रिवर्स व्हाट इज रॉन्ग डन. और जो गलत किया है उसको क्या कर दो, रिवर्स, और अपनी एंट्री ठीक हो जाएगी. तो मैं यहीं पे टेबल बना देता हूं, पर्टिकुलर्स. फिर यहाँ पे है रिया, मोना, निशा एंड देन फर्म. ठीक है, रिया, मोना, निशा, फर्म. अब पहले हम कैसे जाएंगे, यहां से यहां. सो गलत क्या किया, इक्वली 3 to 1 में इक्वली कर दिया. सो इक्वली दिया, पार्टनर को दिया, तो पार्टनर का अकाउंट क्या किया होगा, या पार्टनर के लिए साइन रखूंगा, तो रिवर्स प्रॉफिट क्या करूंगा, क्रेडिट करूंगा. प्रॉफिट रिवर्स करना तो क्रेडिट करूंगा, श्योर क्रेडिट करूंगा. इक्वल रेशियो मतलब 1,10,000, 1,10,000, 1,10,000 और 3,30,000 पार्टनर को दिया हुआ वापस लिया, तो पार्टनर का अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट या प्रॉफिट. सॉरी, फर्म का अकाउंट क्या हो जाएगा, प्रॉफिट. पार्टनर से सॉरी मैंने यहाँ गड़बड़ कर दिया है, सॉरी फॉर दिस गाइस. दिस इज क्या होगा, डेबिट. पार्टनर से वापस लेना है तो पार्टनर को लॉस हुआ, इसे डेबिट. फर्म को मिला, इसलिए फर्म के लिए क्रेडिट, प्रॉफिट. यहां तक क्लियर है, 330 हो गया. अब ये 330 जो है वो और कोई गलती तो नहीं है, तो 330 है, तो अल्टीमेट मुझे आंसर 0 चाहिए. तो 330 क्या हो जाएगा, डेबिट. देखो पहले मैं ऐसे गया था, अब मैं पूरा जाऊंगा उल्टा. अब ये यहां से हम आएंगे ऐसे. सो 330 को हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे किस रेशियो, 3 to 1. पहले जो गलत किया उसको क्या कर दिया, रिवर्स. अब इसको करेंगे सही. तो 330 को किस रेशियो में करना है, 3 to 1. 3 to 1 तो यहां करेंगे क्रेडिट, प्रॉफिट, प्रॉफिट. यहां डेबिट है इसलिए क्रेडिट होगा. 3 to 1 तो 1,31,32, 165. 3 to 1 आपको नहीं पता हो तो उसको साइड में यहां पे कर दूं. 3,30,000, 3,30,000 डिवाइड बाई 6. सो 6 पंजे 30, 30 बचा, 6 पंजे 6 5 30, 30 बचा, तो it comes to 55,000 into 6 into 3 into 6 into 3 to 1. तो 3 से मल्टीप्लाई करो 165, 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 1,10,000 और 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 55. ठीक है, वापस अपने आ जाते हैं अपने ब्लैक पेन पे. इसको बैलेंस करूंगा तो इसका आंसर आएगा 55, इसका आंसर 0, इसका आंसर 55. दोनों बड़ा कौन है, क्रेडिट, तो ये हो जाएगा क्रेडिट, ये क्या हो जाएगा, डेबिट. ये पूरा हो गया वर्किंग नोट. और अभी भी एक सम हुआ है, मैं 12-13 सम कराऊंगा. 12-13 सम ढंग से कर जाओगे, पक्का हो जाएगा. ठीक है, तो इसकी एंट्री फाइनली मार्क्स किसके मिलेंगे, यहाँ छोटी सी मैं एंट्री कर रहा हूँ, छोटे से बॉक्स में कर रहा हूँ, उसको प्रॉपरली प्रेजेंटेशन साथ करेंगे. तो डेबिट क्या हो रहा है, निशा, तो निशा कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कौन है, रोमा, रिया, सॉरी रिया, कैपिटल अकाउंट, अमाउंट कितना आएगा 55
55 खत्म। सिंपल रूल, डू व्हाट इज नॉट डन, रिवर्स व्हाट इज रॉन्ग डन। जो नहीं किया है वो कर दो, जो गलत किया उसको रिवर्स करो, दैट इज द होल पॉइंट। चले आगे, चलिए नेक्स्ट सम पे आ जाता हूं मैं। ये नेक्स्ट सम, अब इस सम के लिए अपना अलग पेज चाहिए, इससे पहले वर्किंग उसकी हिस्ट्री बनाता हूं। पी एंड क्यू आर पार्टनर सम फ्लोइंग प्रॉफिट लॉसेस इक्वल, तो पी एंड क्यू इक्वली, फिर फिक्स कैपिटल वह 2 लाख 3 लाख रिस्पेक्टिवली, तो कैपिटल है फिक्स्ड 2 lakhs 2 lakh and there's something missing 3 lakhs. For the year 31 March, the profit of the firm got distributed without providing for interest on capital. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कहाँ है, कुछ बोला है 12%, IOC 12% प्रोवाइड नहीं किया। दिस इज द होल क्वेश्चन, ठीक है। चाहिए तो इसका स्क्रीनशॉट हो, इक्वली 2 लाख 3 लाख 12%, इसको अपने करते हैं सब में। वापस यहां लिख लेता हूं मैं मेरे अंडरस्टैंडिंग के लिए, इक्वली 1:1 3 लाख 2 लाख 12% ये प्रोवाइड नहीं किया है, तो मैंने ये समरी वापस यहाँ पे लिख ली। सो अब पी एंड क्यू था, पर्टिकुलर्स, कुछ मैं गड़बड़ करूँ, लेट मी चेंज द पेन, दैट इज पी एंड क्यू, गड़बड़ कर लिया वापस, इट इज पर्टिकुलर्स, ये पार्टनर के लिए डेबिट क्रेडिट, पी क्यू एंड फर्म, ठीक है। तो यहां पे मैंने लिखा क्या प्रोवाइड नहीं किया था, IOC, क्या करेंगे हम, IOC करेंगे पार्टनर के अकाउंट में क्रेडिट नहीं, कितना 12%, कितना कैपिटल है 3 लाख, तो 3 लाख का 12% 36 एंड 24, तो फर्म का हो गया 40 और 60, यहाँ क्रेडिट, तो ये फर्म के लिए हो गया लॉस, तो ये हो जाएगा डेबिट, ठीक है। ये एक ही गलती है, इसलिए एक बार हम कैसे गए, फ्रॉम हियर टू हियर। अब अल्टीमेटली फर्म का बैलेंस 0 होना चाहिए, तो 60,000 यहाँ क्या करना पड़ेगा, ऊपर डेबिट है तो इसको क्या करेंगे, क्रेडिट। नहीं समझ में आएगा कमेंट में लिखिएगा, डेफिनेटली मैं उसको रिवर्ट करूंगा। बट अगर आपने इस वीडियो को स्टार्टिंग से देखे एंड तक जितने समय उतना कर गए, ट्रस्ट में आपको कॉन्फिडेंस आ ही जाएगा। फिर सारा काम किसका है, प्रैक्टिस का। लेकिन एक वीडियो में खत्म नहीं करूंगा, फिर एक वीडियो और बनाऊंगा, उसमें भी सिर्फ प्रैक्टिस के सम से कराऊंगा। प्रैक्टिस मेक्स इवन वीमेन परफेक्ट, हाँ, नहीं तो प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, ये नालायक लड़कियां कोई प्रैक्टिस करेगी नहीं, दोनों को प्रैक्टिस करना है, थोड़ी बीच में मस्ती कर लेने की, ठीक है। चलिए, तो 60,000 है, तो यहाँ क्रेडिट, तो यहाँ पे क्या होगा, डेबिट, उसका उल्टा होगा। और यहाँ पे डेबिट है, इसलिए क्या लिखूंगा, लॉस डिस्ट्रीब्यूट करना है किस रेशियो में, 1:1, इसमें कोई गलत डिस्ट्रीब्यूशन नहीं किया था, 1:1 नहीं करना है। 1:1 कितना होगा, 30, फाइनल आंसर आ जाएगा 6,000, बड़ा कौन है, क्रेडिट, ये क्या होगा, डेबिट। अब जरा ध्यान से देखना, एंट्री क्या होनी चाहिए, क्यू अकाउंट डेबिट टू पीज अकाउंट, कितना 6, लेकिन अगर इसमें आपने लिख दिया क्यूज कैपिटल पीज कैपिटल, तो बफेलो वेंट इन वाटर, बफेलो वेंट इन वाटर मतलब गई भैंस पानी में। क्यों गई भैंस पानी में, क्योंकि इसमें आपने अगर ठीक से पढ़ा हो तो कैपिटल अकाउंट्स आर फिक्स्ड। जब फिक्स कैपिटल होता है तो एक्सेप्ट ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल, सारी की सारी एंट्री किसमें जाती है, करंट अकाउंट में। ये सेम सम में मुझे कैपिटल की जगह लिखना क्या पड़ेगा, इसमें लिखना पड़ेगा मेरे को करंट अकाउंट। और ये नहीं पता चले तो पेन अप्रोड कैपिटल अकाउंट वाला वीडियो देखो तो आपको समझ में आएगा। फिक्स कैपिटल हो तो सारी की सारी एंट्री जाती है करंट अकाउंट में, और फिक्स कैपिटल नहीं बोला हो तो सारी की सारी एंट्री जाती है कैपिटल अकाउंट में। गॉट दैट? श्योर?
विथ मी टिल हियर? श्योर? एक सम और करेंगे, उसके बाद कोशिश करेंगे, एक नहीं 2 सम करेंगे, उसके बाद सम एंड करेंगे। क्या है देखो, एक आध सम एक्स्ट्रा कराऊंगा, थोड़ा खींचना पड़ेगा, बट पर्पस ये है कि आपको अच्छे से आए, इसलिए समझाने के बाद मैं सम्स करवा रहा हूँ, क्योंकि अकाउंट से ये खास बात है, समझ में आने से काम नहीं होता है, प्रैक्टिस मेक्स इवन वीमेन परफेक्ट, तो ये होने वाला है। डन? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्रॉफिट अर्न बाय पार्टनरशिप फॉर्म फॉर द ईयर 31 मार्च 2018 were distributed equally between partners Pankaj and Anu without allowing interest on capital. Interest due on capital of Pankaj 3,000, 1,000 respectively. सच बोलो, एकदम सच बोलो, लल्लू सा सम है, अभी तक जो सम किया उसी कंसेप्ट को रिपीट कर रहा हूँ। सो अगर आपको सही में पक्का होना है, सही में पक्का होना है, देखो मैं किसी को फॉलो नहीं करता हूँ, मैं मेरी मस्ती से चलता हूँ, बट मुझे पता है 25 साल से पढ़ा रहा हूँ, 50 से ज़्यादा बच्चों को पढ़ाया है। ऑनलाइन मैं नया नहीं हूँ, ऑनलाइन नवीन बच्चा हो तो आप यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे सर्च करके देखो, देयर बीन ह्यूज फैन फॉलोइंग। मैं ऑलरेडी पेरेंटिंग के ऊपर, करियर काउंसलिंग के ऊपर, पॉडकास्ट, बहुत कुछ करता हूँ। पढ़ाना ऑनलाइन अभी मैंने शुरू किया, लेकिन पढ़ाने का एक्सपीरियंस बहुत ह्यूज है। सो अगर मेरी बात पे भरोसा करो तो अभी का अभी वीडियो पॉज करो, ये स्क्रीन पे पड़ा है, इस सम को पहले अपनी किताब में गलत सलत कर जाओ, फिर जब उसको ऑन करके चेक करना। फाइन? प्रॉमिस है? 5 मिनट पे उसको पॉज करो, खुद करो, उसके बाद प्ले करके चेक करना, क्यों, उसका रीजन मैं सम करके बताऊंगा। मैं मेरे हिसाब से यहाँ पे कर देता हूं। इट इज, आई होप आपने पॉज किया होगा, पर्टिकुलर्स। मैं विश्वास कर रहा हूं कि आपने पॉज कर दिया होगा। अब मैं यहां सम करता हूं, उसके बाद आप चेक कर लीजिएगा। तो इसमें है पर्टिकुलर्स, सब में बना तो लेने का ही फॉर्मेट, फिर इसमें नाम क्या है, नाम थे अपने चले गए, एक तो है पंकज पी और अनु ए एंड देन फॉर्म। एक पूरा 1-1.5 घंटे का पूरा जाएगा, कितना जाएगा मेरे को पता नहीं, बट उसके अंदर पूरा मैं चैप्टर ही खत्म कर दूं, ये पूरा टॉपिक ही खत्म कर दूंगा। मेरे साथ साथ प्रैक्टिस करते रहे, इस वीडियो के अंत तक यू विल बी थ्रू विद पास्ट टेस्ट, मतलब बोर्ड में 3 मार्क पक्के। गेटिंग? चलिए, सो अब यहां पे है पर्टिकुलर्स में लिखूंगा, आईओसी प्रोवाइड नहीं किया था, क्वेश्चन में दिया हुआ है अमाउंट कितना है, पंकज का 3,000, अनु का 1,000, टोटल हो गया 4,000। पार्टनर के लिए क्रेडिट, इनकम, यहां पे होगा डेबिट, लॉस, और लास्ट में हम जाएंगे उल्टा, ये जो डेबिट है उसको जीरो करने के लिए, यहां पे जीरो करने के लिए 4,000 क्या हो जाएगा, क्रेडिट। और रिवर्स आऊंगा तो रेशियो क्या है, दे शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेस इक्वली, तो इक्वली में डिवाइड करूंगा, 2,000 ये हो जाएगा क्रेडिट, तो यहां पे डेबिट, डेबिट इसलिए क्या लिखूंगा, लॉस, आंसर आएगा 1,000, तो 1,000 यहां पे हो जाएगा, ये बड़ा साइन है तो क्रेडिट, ये हो जाएगा डेबिट। तो एंट्री क्या हो जाएगी, ए इज कैपिटल टू पीस कैपिटल। यहां कोई फिक्स कैपिटल नहीं बोला है, फिक्स कैपिटल बोला तो तुम क्या करते, ए इज करंट टू पीस करंट, फिक्स कैपिटल नहीं बोला है तो ए इज कैपिटल टू पीस कैपिटल। गॉट? श्योर? तो हमने कर लिए हैं 3 सम, और आप में से कितनों का राइट हुआ अब समझो, मैंने क्यों बोला था पॉज करके करो। राइट अगर आपका हो गया ये, यू विल गेट कॉन्फिडेंस, यस मेरे को समझ में आ गया। देखो अकाउंट से कॉन्फिडेंस खुद करने से बनता है, और अगर आपका राइट नहीं हुआ तो जब आपने इसको देखा तो आपको पता चला होगा आपने गलती कहां की, और गलती करके पता चलना गलती कहां की, आप एक स्टेप आगे बढ़ जाओगे। तो राइट हुआ तो भी आप जीते हो, गलत हुआ तो भी जीते हो, क्योंकि जब अगला सम करोगे तो आपको उतना हेल्प हो जाएगा। एंड थैंक यू फॉर हेल्पिंग मी बाय वेटिंग फॉर इट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आजाद एंड बिन्नी इक्वल पार्टनर्स, ए एंड बी, अपनी थोड़ी समरी बना लो। इक्वल 1:1 हो गया, कैपिटल 40 एंड 80, कैपिटल हो गया 40,000, 80,000। फिर आफ्टर द अकाउंट्स क्लोज, it has been noticed that interest 5% provided in the partner's deed was not credited है in the capital accounts. Before distribution of profit, it was decided to pass adjustment entry beginning of the year, next year record the necessary journal entry. Again a very simple sum. अब जितने भी सम मैं जब बोलूं पॉज करो, पहले खुद ट्राई करो। सिंपल सा सम है, इक्वल रेशियो है, 40-80 है, 5% इंटरेस्ट देना जो प्रोवाइड नहीं किया है, जो हमको प्रोवाइड करना है। और मैं थोड़ा क्विक जाऊंगा क्योंकि एक की एक चीज रिपीट हो रही है, अब आपको आनी ही चाहिए, ठीक है, सिंपल स्टेप है। सो मैं यहीं पे छोटा सा करता हूं, छोटा सा मैं इसलिए, इट इज ए बी फर्म,
आप लोग पॉज करके पहले खुद कर लेना। 5% इंटरेस्ट और क्विक कर रहा हूं या फॉर्मेट भी ढंग से नहीं बना रहा हूं, क्योंकि ये सेम टू सेम रिपीट हो रहा है। गॉट? बट ये सारे सम क्यों कर रहा हूं? कि मैं चाहता हूं ये जो भी पूरा वीडियो खत्म हो तब तक पास्ट टेंशन में आपको कॉन्फिडेंस आ जाए। इजी से इजी, टफ से टफ सारे मैं करने वाला हूं। गॉट? चलिए, सो इट इज 5% इज 40 का 5% कितना होगा? 2000। 80 का 5% विल बी 4000। ये होगा क्रेडिट, तो टोटल 6000 क्या हो जाएगा? डेबिट। ये मैं जान के कर रहा हूं, स्पीड जा रहा हूं कि सेम टू सेम कॉन्सेप्ट आ रहा है। सो पहले जो गलत किया वो ठीक कर लिया। 0 होना चाहिए, 6000 यहां होना चाहिए क्रेडिट, तो यहां क्या करेंगे? डेबिट। किस रेशियो में? इक्वल 3000 3000। सेम टू सेम रिपीट हो रहा है। आई डन इट क्विकली, ताकि आपने जो सम किया है चेक करो तो आपको आंसर मिल जाए। मैं ये भी बोल सकता था होमवर्क करो, लेकिन होमवर्क फिर चेक कब करेंगे? दोनों में बड़ा कौन है? डेबिट। देखो कि जो साइन में प्रॉब्लम हो तो बड़ों की चलती है। ये क्रेडिट डेबिट, दोनों में बड़ा कौन है? डेबिट। तो डेबिट। इन दोनों में बड़ा कौन है? क्रेडिट। याद रखने का सिंपल तरीका, घर में बड़ों की चलती है तो जो बड़ा है उसकी साइन रख देने की। तो मेरी एंट्री हो जाएगी ए कैपिटल टू बी 1000। आई डन बिट क्विक। ठीक है, चलिए नेक्स्ट इज कि मैं तो पूरा क्लास में मेरे जो ऑफलाइन में जो क्लास में कर रहा हूं वैसे सारे के सारे सम कराता जा रहा हूं ताकि आपको कॉन्फिडेंस आ जाए। गॉट? नेक्स्ट इज राम मोहन सोहन शेयरिंग प्रॉफिट लॉसेस इक्वली हैव कैपिटल ऑफ 120 90 60 फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019 इंटरेस्ट ऑन क्रेडिटेड एट 6% इंस्टेड ऑफ 5%। अब कॉन्सेप्ट से मैं थोड़ा सा चेंज हुआ है। देखो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना प्रोवाइड किया है? 6% इंस्टेड ऑफ 5। 6% इंस्टेड ऑफ 5 मतलब 5% की जगह 6% दिया, मतलब 1% ज्यादा दिया है। 5% की जगह 6% दिया, मतलब 1% ज्यादा दे दिया, 1% ज्यादा दिया है। तो ज्यादा दिया हुआ क्या करना पड़ेगा? वापस लेना पड़ेगा। श्योर? तो वापस मैं कर रहा हूं। ये सम भी आप चाहो अगर थोड़ा सा अप्लाई करो तो पॉज करके खुद ट्राई कर सकते हो। मैंने समझा दिया करना क्या है, नई बात इसमें नहीं है। कैलकुलेशन थोड़ा अलग है। तो राम मोहन सोहन फर्म और यहां पर्टिकुलर्स। तो सबसे पहले मैंने किया IOC। IOC क्या करूंगा? क्रेडिट। हो गया क्रेडिट। 120 90 60 कितना परसेंट है? 6% प्रोवाइड किया था। तो देखो, दो तरीके से हो सकता है कि पहले 6% जो गलत किया उसको डेबिट करूं। 6% को पहले मैं क्या करूं? डेबिट। कितने को? 6% को। फिर 5% को क्या करूं? क्रेडिट करूं। समझ मारी बात? पहले 6% गलत किया वो वापस ले लूं और 5% दूं। इसकी जगह शॉर्टकट अगर करना हो तो 6% दिया है, 5% देना था, मतलब 1% एक्स्ट्रा दिया है, तो 1% वापस ले लूं तो मेरा ये टाइम बचेगा। देखो बच्चा लोग, बोर्ड में 3 घंटे में पेपर खत्म होना भी बहुत जरूरी है। इसलिए कुछ टीचर वो 6% पहले दो, 5% वैसे लंबा लंबा करवाएंगे। अल्टीमेटली आपको अलग तरह से बोलता हूं, मैंने आपको 6000 रुपये दे दिए, लेकिन मुझे देने थे 5000 रुपये। समझो इसका कॉन्सेप्ट समझो। मुझे आपको 6000 रुपये देने थे, उसकी जगह मैंने दिए कितने? 5000 रुपये। अब मैं आपको यह बोलूंगा कि नहीं, पहले तुम 6000 रुपये मुझे वापस दो, फिर मैं तुमको 5000 रुपये दूंगा। इसकी जगह बोलोगे सर सीधा सीधा हिसाब करो, मैं आपको 1000 रुपये दे दूं, हिसाब कंप्लीट हो। तो गोल गोल लंबा घुमाने की जगह सीधी सीधी बात करो ना। देखो अकाउंट स्टफ नहीं है, आपने 11 में कैसे थे क्या थे मुझे पता नहीं है। सादी भाषा में हिसाब का लेन देन आपको आता ही है, सिर्फ मैं तो प्रेजेंटेशन सिखा रहा हूं। 6% दिया था, 5% देना था, 1% एक्स्ट्रा दे दिया, वो वापस ले लूंगा, मेरा हिसाब खत्म। बराबर है? श्योर? चलिए, तो ये जो लिखा है उसको वापस मैं मिटा दूं, इसका कोई काम नहीं है। हट भाई, क्या हो गया इसको? हट जा। हाँ, ये डेबिट क्रेडिट हटा दूं तो मुझे वापस लेना, इसलिए क्या होगा? डेबिट। कितना? 1%। तो 1% कितना होगा? इसका होगा 1200। ये 1% पता है ना, 1 0 कट करो तो 10%, 2 0 करो तो 1%। ठीक है, ये 1 0 कट किया, 2 0 कट किया तो कितना आया? 900। 1 0 कट किया 10%। ये कैलकुलेशन स्पीड है, किसी भी अमाउंट का 1 0 कट कर दो तो 10% और 2 0 कट करो तो 1%। तो दिस 600। 12 9 21 और 6 27। यहां डेबिट तो यहां पे क्रेडिट। जीरो करने के लिए 2700 क्या करना पड़ेगा? जीरो करने के लिए यहां 2700 रुपए
करना पड़ेगा डेबिट। थोड़ा सा मुझे 700, ये वापस इसको थोड़ा सा इसको हटा के 700, जीरो आ गया। 2700 डेबिट, यहां डेबिट, तो यहां पे क्या होगा क्रेडिट, उल्टा। क्या रेशियो है प्रॉफिट लॉस इक्वली, तो 2700 को क्रेडिट करेंगे 900 900 900, तो फाइनल आंसर आया 300, फाइनल आंसर आया 0, फाइनल आंसर आया 300। सो ये आंसर आएगा डेबिट, ये आएगा क्रेडिट। सो एंट्री क्या होगी, आर्स कैपिटल अकाउंट टू एस। एक ही पैटर्न पे सम चल रहे हैं, मैंने 4-5 सम कराया ढंग से। अगर वीडियो को साथ साथ चल रहे हो, कॉन्फिडेंस आना ही है, क्योंकि मैं एक चीज मान रहा हूं, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। गॉट इट। चलिए नेक्स्ट है 38। राम श्याम मोहन में पार्टनर फर्म शेयरिंग प्रॉफिट लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 2:1:2। कैपिटल फिक्स्ड, कैपिटल क्या है फिक्स्ड, मतलब एंट्री कौन सी आएगी करंट अकाउंट। गॉट इट राइट। दैट इज 3 lakhs, 1 lakh, 2 lakh. For the ended 31st March 2019, interest on capital was credited 9% instead of 10. यहां पे उल्टा हुआ है, 9% instead of 10, मतलब 1% कम प्रोवाइड किया है। The profit for the year before charging interest capital was 250. Show working notes on this. अब देखो एक चीज समझो, एक तो 2:1:2 है, 1% प्रॉफिट कम प्रोवाइड, इंटरेस्ट कम प्रोवाइड किया है। क्वेश्चन प्रॉफिट दिया हुआ है वो यूजलेस है। जब कभी क्वेश्चन में प्रॉफिट दिया हुआ हो, उसका यूज तभी करेंगे जब उसको रॉन्गली डिस्ट्रीब्यूट किया है तब, या रॉन्गली डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया है तो जो प्रॉफिट सिर्फ दिया हुआ है कंफ्यूज करने के लिए। कुछ टीचर इसको भी उल्टा सीधा करवाएंगे, वो लंबी लंबी मेथड है, फॉलो नहीं करने का। प्रॉफिट अगर पास्ट क्वेश्चन में दिए हैं, उसको तभी यूज करने का जब उसको गलत डिस्ट्रीब्यूट किया हो तब। गलत डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया है तो उसका कोई काम नहीं है, अब तो इंटरेस्ट फॉर्मूला चलना है। तो क्वेश्चन में करना क्या है, लास्ट क्वेश्चन में 1% ज्यादा दिया था तो वापस लिया, इसमें 1% देना है, तो नाम क्या क्या आएगा, राम श्याम मोहन। वापस पॉज करो, खुद ट्राई करो, कॉन्फिडेंस चाहिए तो, नहीं तो मेरा वीडियो मेरे साथ साथ देखते जाओ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। आई अप्रिशिएट यू पॉज इट, मूव अहेड, वो आपके लिए बहुत काम लग जाएगा। क्लियर है। सो इट इज 1% करेंगे क्रेडिट। 1% कैसे आएगा, फटाफट होगा तो इट इज 3 लाख का 1% 3000, 1 लाख का 1000 और 2 लाख का 2000। कितना फटाफट होता है ये जान के स्पीड, एक जैसे सम करवा रहा हूं ताकि आपका पक्का हो जाए। 3 4 5 6 ऐसे देखो तो मेरा टाइम बहुत जाएगा, मैं सम छोड़ के दे सकता था, बट माई कमिटमेंट इज यू गाइज ग्रो, यू गाइज लर्न। तो इट इज 6000 यहां क्रेडिट, तो यहां क्या होगा डेबिट। जीरो करने के लिए क्रेडिट, 6000 यहां क्रेडिट, तो यहां पे डेबिट। रेशियो क्या है 2:1:2, तो 6000 को 5 से डिवाइड किया तो कितना आ गया 1200, 12 दूनी 24, 12 इंटू 12 और 12 दूनी 24, यह आ गया 600, ये 200, ये 400। डेबिट क्रेडिट साइन के साथ ये घर में बड़ों की चलती है, तो बड़ों की चलती है, तो बड़ा कौन है दोनों में, इन दोनों में बड़ा कौन है, थोड़ा कलर चेंज करके लिखते हैं, इन दोनों में बड़ा कौन है, इन दोनों में बड़ा है क्रेडिट, इन दोनों में बड़ा कौन है डेबिट, और इन दोनों में बड़ा कौन है डेबिट। तो एंट्री होगी M फिर S टू R, बट ध्यान रखना यहां कौन सा अकाउंट है, कैपिटल अकाउंट्स वेयर फिक्स्ड, तो M का कौन सा अकाउंट आएगा, एम्स करंट, S करंट, R करंट। अमाउंट कितना है 200, M है 400, 200, 600। गॉट दैट, सिंपल, क्लियर है, सब कुछ समझ में आ रहा है, गुड। 39, ये थोड़ा सा लंबा चौड़ा सम है। प्रॉफिट लॉस 2:3, मीता और उषा का प्रॉफिट लॉस 2:3 है। अकाउंट्स फर्स्ट अप्रैल शोड बैलेंसेस ऑफ 140, 120, ड्रॉइंग्स ऑफ द मीता एंड उषा ड्यूरिंग द ईयर इज 32, 24. Both the amounts were withdrawn on the 1st January 2016. It was subsequently found that
Following items has been omitted while preparing the final accounts of the year ended 31st March. Interest on capital 6%. अब ये सब आगे भी है तो इसकी एक समरी बनाएंगे. And drawing 6%. Mita was entitled to a commission of 8%. अब इस क्वेश्चन में बहुत सारी चीजें हैं, शांति से डरने का नहीं. हमने कॉन्सेप्ट समझ लिया है, एक की जगह तीन चीजें, तीनों करेंगे, लेकिन उसके पहले मैं यहाँ पे समरी बना लूं. तो समरी है अपना, रेशियो है 2:3, कैपिटल है 140 120, 140 120, 2:3, 140 और 120 कैपिटल है. देखो नहीं तो क्या होगा, मैं आगे पीछे जाऊंगा ना तो पागल हो जाओगे. क्या चल रहा है तो हम समझ, जो काम की चीजें उसके लिए समरी बना रहे हैं. प्रॉफिट लॉस रेशियो 2:3 हमने लिख लिया. कैपिटल कितनी है, शॉर्ट बैलेंस ऑफ 140 120, ड्रॉइंग्स इज 32 24. तो ड्रॉइंग्स इज, ये कैपिटल, ड्रॉइंग्स 32 24 वापस आ गया. 32 24 बोथ अमाउंट्स वे विड्रॉन हो गया 1 जनवरी. यहां हो गया. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6%, इंटरेस्ट प्रोवाइड करना है 6%, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स 6%. और लास्ट पॉइंट बोला है मीता इज एंटाइटल्ड टू अ कमीशन ऑफ 8000. मीता को कमीशन देना है 8000. इतनी चीजें मुझे ठीक करनी है. सो कोई टेंशन लेने का नहीं. अब तक जितने सम के उसमें एक ही गलती थी, इसमें कितनी गलतियां हैं, 3. सेम सिस्टम से चलना है. फाइन, श्योर. चलिए, तो इसमें पॉज नहीं करके मेरे साथ साथ करोगे तो भी चलेगा, अलग नहीं है, कॉन्सेप्चुअल सेम है, बट 3-4 चीजों शायद कंफ्यूजन हो सकता है. तो मैंने किया यहां पे, नाम क्या था, मैं नाम भूल गया, मेरी शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस है. नाम है मीतानुषा. सो MU फर्म, यहां पे पर्टिकुलर्स. अब देखो क्या क्या भूल गया, पहले सारी गलतियां ठीक करेंगे. तो सबसे पहले भूल गया IOC क्या होगा, थोड़ा कलर भी चेंज करते हैं. IOC होगा क्रेडिट. कितना होगा, 6%. 14 का 6%, 14 6 जा आता है किसी को, 14 6 जा नहीं था, 14 5 70 एंड इट विल बी 8400. ठीक है, ये कैलकुलेशन आपका जो 14 6 जा 84, उसको मैंने किया है 6% और 12 बात छंगे 72, 12 6 जा 72. तो 8 7 15, 15,600 क्या हो जाएगा. यहां पे क्रेडिट है तो यहां पे क्या होगा, इसको अलग कलर से लिखते हैं डेबिट. गॉट. अब तक यही था. अब इसमें एक गलती और की है. क्या की है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स भी प्रोवाइड नहीं किया है. इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स प्रोवाइड नहीं किया तो वो क्या होगा, डेबिट. इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग इज द एक्सपेंस फॉर द पार्टनर, इनकम फॉर द फर्म. गॉट दैट. तो ये हो गया डेबिट. कितना होगा, 6%. तो 32 का 6% हो जाएगा 320 इंटू 6. देखो 1 0 गया, 1 0 गया, 1% आ गया. तो 6 3 18 और 20 19 1920. 6% 24 का 240 इंटू 6, 240 इंटू 6, 6 दूनी 12 और 6 चौक 24, 1400 1440. तो 19 और 29 30 3360 3360. ये डेबिट था तो ये क्या होगा, ये होगा क्रेडिट. एक की जगह 2 गलती हुई. तीसरी गलती भी है. क्या है, कमीशन. कमीशन किसको देना है, मीता को. तो मीता का अकाउंट क्या होगा, क्रेडिट. और मीता के अकाउंट में लिखूंगा कमीशन कितना, 8000. यहां पे 8000 और 8000 क्या हो जाएगा, 8000 होगा यहां पे डेबिट. क्लियर है. कितना चेंज हुआ, जितना अब तक बोला था उसके 3 स्टेप दिए हुए हैं. दैट्स इट. तीनों गलतियां ठीक कर दी. जितनी गलतियां ठीक करने के बाद फिर जैसे मैंने कहा था उल्टा जाएंगे. उल्टा जाएंगे मतलब मुझे यहां पे क्या चाहिए, 0 चाहिए. तो देखो 15,600 डेबिट, 8,000 डेबिट. तो 15 और 8 23,600 डेबिट हो गया. और 3360 क्रेडिट हुआ, 3360. तो 0 10 में 6 गया 4, 5 में 3 गया 2, 3 में 3 गया 0, 20240 20240 हो गया. क्या करेंगे, ये दोनों डेबिट है तो इसको क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट करूंगा तो 0 हो जाएगा. आप कैलकुलेशन चेक कर लो.
ये अल्टीमेटली मेरा आंसर 0 आना चाहिए, दैट इज द एम। हर समय वही किया है और ये आता है। अभी तक हम कैसे जा रहे थे, इस वे में, लास्ट में आंसर जाने के बाद हम कैसे जाते हैं, इस वे में, ठीक है। तो 0 हो गया, यहां क्रेडिट, तो यहां क्या करूंगा, डेबिट, डेबिट है तो क्या लिखूंगा, लॉस। और रेशियो क्या था, 2:3, मतलब 20240 डिवाइड बाई 5, 5 4 जा 20, 0 कुछ करो, 5 4 जा 20 हो गया, फिर 240 है तो 5 4 जा 20, ये क्या हो गया है, इसको हटा दो, ये सब कलर हट गया, वाह वाह, चलो ठीक है, चल जाएगा, अपने को दिख रहा है। तो 5 4 जा गया 0, 240 तो 5 4 जा 20, 4048 इंटू 4048 इंटू करेंगे 3 और 4048 इंटू करेंगे 2, तो 8096 और 4 3 12, 12,120 और 24, सो 4 4 1 12,144, 12,144 एंड देन फाइंड आउट द आंसर। सिंपल। ये तो आप प्लस माइनस डेबिट क्रेडिट कर लो, ये डेबिट डेबिट प्लस होगा, क्रेडिट क्रेडिट प्लस होगा, और जो हायर होगा उसके आंसर आएगा। इज दैट क्लियर? हो जाएगा, डन, श्योर, क्लियर है, गुड। सो अभी तक जो सम किया ये आपको लग सकता है थोड़ा सा अलग टाइप का सम, अलग टाइप का नहीं है। हर सम में एक गलती थी, इसमें गलतियां कितनी की है, 3। तो पहले तीनों गलतियां ठीक की, फिर जो आंसर आया उसको वापस रिवर्स करके हमने खत्म किया। कॉन्सेप्ट वही चल रहा है, पहले सारी गलतियां ठीक करो, फिर फर्म का प्रॉफिट लॉस निकालो, प्रॉफिट लॉस को पार्टनर डिस्ट्रीब्यूट करो, सिंपल। तो पीएनएल अप्रोच क्या करने का, फर्स्ट रेक्टिफाई द मिस्टेक्स, फाइंड प्रॉफिट और लॉस ऑफ द फर्म, डिस्ट्रीब्यूट अमंग द पार्टनर्स, फिनिश इट। गॉट दैट? चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहन विजय अनिला पार्टनर, बैलेंस इन द कैपिटल अकाउंट इज 30-24 रिस्पेक्टिवली इन अराइविंग, हाँ अब ये नई कहानी आ गई, इन अराइविंग एट दीज फिगर्स। रुक जाते हैं गिरीश सर,